यहाँ पर भारत पर पाकिस्तानी हमले जो है वो नाकाम कर दिए गए। ड्रोन और मिसाइल से जो हमले हैं उन्हें नाकाम कर दिया गया। राजौरी पुंछ मंडी में शेलिंग देखने को मिली और वहां पर भारी नुकसान भी हुआ है और मुतअद्दिद मकामात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी जो है वो किया गया। जिस तरीके से रात भर पाकिस्तान की जानिब से जो हमला है वो किया गया, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया और ड्रोन और मिसाइल की जो है उन पर हमला किया गया और ड्रोन और मिसाइल को नाकाम बना दिया गया भारत की जानिब से। राजौरी पुंछ मंडी में जो शेलिंग है वो देखने को मिली और फिलहाल जो मुतअद्दिद मकामात से जो लोग हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और तस्वीरें भी आपके सामने है कि किस तरीके से पुंछ, उड़ी, कठुआ, करना, जम्मू, होशियारपुर, जहां पर रात भर पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए और लेकिन बरवक्त कार्रवाई की गई और सभी हमलों को नाकाम बना दिया गया। हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जानिब से की गई ड्रोन और मिसाइल हमलों को मौसर जवाब देते हुए इन हमलों को नाकाम बना दिया है। और देर रात की बात करेंगे तो रात को ये पूरा हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अचानक हमलों की कोशिश की गई, जिन्हें बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया। पुंछ, उड़ी, कठुआ, करना, जम्मू, होशियारपुर, जहां पर ड्रोन और मिसाइल की जो हमले हैं पाकिस्तान की तरफ से किए गए, लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया। इसके अलावा जो LOC पर जितने भी इलाके हैं वहां पर भी हमले देखने को मिले और राजौरी की बात करेंगे वहां पर भी जो हमला है पाकिस्तान की जानिब से किया गया। और इसी पर सीधा अपने नुमाइंदे के पास ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक राजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी, बताएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, ताजा अपडेट क्या कुछ है, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल देर रात के बाद गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर दहशत और खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ है। उसकी बड़ी वजह यही है कि पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो रात को ही शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है। खास करके अगर पुंछ की हम बात करें, पुंछ के अंदर शिद्दत की गोलाबारी की गई है, जिसके बाद पुंछ मैक्सिमम अगर ये कहें कि कस्बा खाली हो चुका है, गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने नकलकामी करना शुरू कर दिया। उसके बाद राजौरी के एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें आज रात को भी कई घरों को नुकसान पहुंचा। और थोड़ी देर पहले डिप्टी CM इस इलाके का दौरा किया, वहां मुतासिरीन से उन्होंने मुलाकात भी की है। मगर हालात कशीदा दिन ब दिन होते जा रहे हैं, क्योंकि रात देर जब जम्मू के अंदर यह खबर है कि ड्रोन से हमले की, उसके थोड़ी देर बाद राजौरी के अंदर भी ड्रोन हमला किया गया, जिसको नाकाम बना दिया गया। और उसके बाद शेलिंग का सिलसिला पूरी रात देखने को मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की शेलिंग राजौरी के लोगों ने इससे पहले कभी सुनी नहीं थी। जिस तरह की धमाकों की आवाजें देर रात को राजौरी के अंदर सुनाई दे रही थी, जिससे काफी दहशत भरा माहौल था और लोगों को मुंतकिल करने का सिलसिला लगातार पीर पंचाल रेंज के अंदर से देखने को मिल रहा था। जमशीद जी, बताएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि पहली बार जो शेलिंग है वो की गई और राजौरी के लोग भी इस वक्त खौफ में हैं और जो लोग हैं LOC के करीब है, कहाँ उन्हें मुंतकिल किया गया है, यानी कि महफूज जगह पर उन्हें मुंतकिल किया गया है, लोगों की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है और इंतजाम इस वक्त किस तरीके से किए जा रहे हैं? बिल्कुल आता है। जहां तक पहले पुंछ की हम बात करेंगे तो पुंछ में जहां तक लोगों को मुश्किल करने का सिलसिला देखने को मिला, क्योंकि पुंछ शहर के अंदर कोई ऐसा मकामात नहीं है जहां पर लोगों को सेफ जगह पहुंचाया जाए, क्योंकि वो सब इलाके जद में आते हैं शेलिंग की। उसको देखते हुए इंतजामिया ने सुरन कोट के अंदर कुछ इलाकों को आइडेंटिफाई किया, सरकारी इमारतों को, जहां पर लोगों को भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उसके बाद अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में मुख्तलिफ सरकारी इमारतों के साथ कोई निजी कॉलेज भी खाली करवाए गए हैं, जिसमें लोगों को रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। उसको देखते हुए जिस तरह मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज सुबह जब डिप्टी CM राजौरी पहुंचे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, उन लोगों से मुलाकात की जो शेलिंग में अफेक्टेड हुए। उसके बाद उन इलाकों का दौरा किया जहां पर इंतजामिया की तरफ से लोगों को रखने के लिए इंतजाम किए गए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज राजौरी का दौरा किया और जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की है। सरकार भी इस वक्त पूरी तरह चौकस नजर आ रही है और लोगों अच्छा जमशीद, जब भी ऐसा पूरा मामला पेश आता है, जब भी हमला इस तरीके से देखने को मिला और लोगों में कहीं ना कहीं जो पैनिक सिचुएशन है वो जरूर क्रिएट हो जाती है, तो फिलहाल लोगों को शांत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आगे क्या कुछ लोगों के लिए कहा गया है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्या कुछ कहा गया है?
अच्छा, जहां तक जी लोगों की यहाँ तक बात करें, क्योंकि पीर पंचाल रेंज एक ऐसा रेंज है जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की शेलिंग से मुतासर होता आ रहा है। इन जी। लोगों को इस तरह की शेलिंग की हम्म। आदत जरूर देखने को मिलती थी, मगर पिछले 2 या 2.5 सालों से ना जंग माहिदा तय पाया, उसके बाद हालात बेहतर हुए। मगर उस दौरान जब भी शेलिंग होती थी, उस शेलिंग का दायरा जो होता था वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका होता जी था। मगर इस बार का जो सिलसिला है वो शहरी आबादी बहुत ज्यादा टारगेट हुई है। उससे लोगों में पैनिक जरूर है, मगर इंतजामिया या सरकार की तरफ से लोगों से बार बार अपील की जी। जा रही है किसी तरह पैनिक में मत हो, क्योंकि हर तरफ फौज चौकस खड़ी है और किसी का जानी व माली नुकसान नहीं होने देगी। इसको देखते हुए हालांकि कई लोग ऐसे हैं, राजौरी से सुबह भी हम देख रहे थे, जो बैरून रियासत से लोग यहाँ काम करने पहुंचे थे, वो लोग सुबह यहाँ से जाते हुए हमने हम्म। देखे। और जो लोग दूर दराज गांव के लोग थे, जो महफूज इलाका से राजौरी की तरफ मुंतकिल हुए जी। थे, आज सुबह वो लोग भी यहाँ से हिजरत कर अपने घरों की तरफ, ओल्ड घरों, पुराने घरों की तरफ लौट चुके हैं। दहशत का माहौल जरूर है। दहशत का माहौल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो नई जनरेशन हमारी पहुंची है, इसने जी। इस तरह के पहले कभी कोई चीज देखी नहीं थी। क्योंकि देर रात को जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, राजौरी की तारीख में पहला ऐसा मौका होगा कि इतने जोरदार धमाकों से राजौरी गूंज उठा, जिसके बाद लोगों के अंदर दहशत रही और पूरा ब्लैकआउट पूरी रात जी। राजौरी रहा। और सुबह राहत भरी खबर जरूर रही कि इस वक्त तक, अभी तक जहां तक देखें, राजौरी और पुंछ से कहीं से इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही कि जहां शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ हो गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक का आपको अपडेट कर रहे थे। राजौरी में फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है, और जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में बात करेंगे तो वहां पर भी फायरिंग और शेलिंग के नतीजे में कई रिहायशी जो घर हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? जी अदिया, मैं आपको जी बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर दौरान शब जो शेलिंग हुई थी पाकिस्तान की जानिब से, इसमें जो है टंगडार, केरन, मच्छल, जुमगन, बडनमल के इलाके जो है वहां पर वो शेलिंग हुई थी, जिसमें जो है सिविलियन को निशाना बनाया गया है। इसमें जो है काफी सारा इमदाद जो है वो नुकसान हुआ है। इसमें दर्जनों रिहायशी मकानों के साथ साथ गाँवखाने जो है वो इसमें तबाह और बर्बाद हो जी। चुके हैं। जिसमें जो है दौरान शब जिस तरह से जिस तरह से जो है गोलाबारी हुई है, इसके नतीजे में जो है सिविलियन जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के मच्छल, टंगडार, केरन, जुमगढ़ी या बडनमल की बात करेंगे, वहां पर जो है हालात जो है वो पुरतनाव है, कशीदा है। बॉर्डर पे फौज जो है वो अलर्ट है। हालांकि रेड अलर्ट पहले से ही दिया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की जानब से शेलिंग हुई है, इसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। और इसमें जो है आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और एसएसपी अच्छा कुपवाड़ा ने शमीम, जो है आज बताएगा कि जिस कई तरीके इलाकों से का आज जो है जो मुआयना किया है। रिहायशी मकान है उन्हें नुकसान पहुंचा, कितना नुकसान पहुंचा है और क्या कोई लोग जख्मी हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है अभी तक? जी अदिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है कल जिला इंतजामिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जो है बॉर्डर के लोग जो है उनको पहले से निकाला गया था वहां से, क्योंकि कल जो है तमाम गाड़ियां वहां पर जिला इंतजामिया ने ली थी और वहां के लोगों को जो है पहले से ही रेस्क्यू करके जो है इस पार लाया था, ताकि दौरान शब जिस तरह से गोलाबारी हुई है ताकि जानी नुकसान ना हो। तो कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल मवेशी जो है वो नुकसान हुआ है और घर वगैरह जो है वो नुकसान हुई। जितनी भी गाड़ियां थी शहर में या बाकी चीजें थी वो जो है वो नुकसान हो गया है। लेकिन आज जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयशी सुदान और एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी के अलावा कई अफसरान ने जो है इन इलाकों का बाज़ाब्ता तौर जो है आज खुद मुआयना किया है और इन जायजा लिया है कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। और लोगों से जो है अपील की है कि वो जो है सब्र तहम्मुल से काम ले। फिलहाल जिस तरह की ये सिचुएशन बनी हुई है, टेनिस सिचुएशन है अभी बॉर्डर इलाकों में, और आज रात भी जो है कठिन मानी जा रही है, क्योंकि आज रात जी भी जो है गोलाबारी पाकिस्तान की जानिब से हो सकती है। जी अतिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम आपको अपडेट कर रहे थे कि कुपवाड़ा में किस तरीके से जो फायरिंग और शेलिंग के नतीजे में कई रिहायशी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है, और इंतज़ामिया की तरफ से बताया जा रहा है कि तैयारी मुकम्मल तौर पर कर ली गई है और लोगों को भी जो महफूज मकामात है वहाँ पर भी मुंतकिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और नुकसानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है और हर मुमकिन मदद फरहम जो है मुतासरीन को की जा रही है।